बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो जिस जगह के बारे में, पहले आपको उस जगह के बारे में समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कार्डिना एयरफोर्स बेस जापान के अंदर एक एयरफोर्स बेस है। देखिए, आपको पता है कि जापान जो है ना, वो बेसिकली आइलैंड्स का मजमुआ है। जापान बहुत से आइलैंड्स का एक मजमुआ है, और जो आइलैंड होता है उसकी सरहद किसी भी मुल्क के साथ नहीं मिलती, क्योंकि उसके चारों तरफ पानी होता है। और जापान कोई एक बड़ा आइलैंड भी नहीं है, मुख्तलिफ छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर एक मुल्क बना हुआ है। कार्डिना जो जगह है, या आप कह लें कार्डिना एयरफोर्स बेस, ओकिनावा के अंदर है। ओकिनावा मेनलैंड जापान से काफी ज्यादा दूर साउथ के अंदर है। साउथ के अंदर ये जगह ताइवान के नजदीक और चाइना के नजदीक है। ओवरऑल जो जापान है, जो कि मेनलैंड जापान जिसको आप कह सकते हैं, जापान के जो ज्यादातर हिस्सा है वो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के नजदीक है, और उसके नॉर्थ में रशिया लगता है। लेकिन ये जो ओकिनावा है, ये चाइना और ताइवान के नजदीक आता है। अब इस वजह से आप इस जगह की जो अहमियत है उसको इस तरह से समझें कि अमेरिका चाइना को इस एयरफोर्स बेस के जरिए से थ्रेट करता है। देखें, ठीक है, हमें यह पता है कि अमेरिका के इस वक्त 2 एयरक्राफ्ट कैरियर परमानेंट जो है वो साउथ चाइना सी के अंदर है, या आप कह लें कि पैसिफिक के अंदर मौजूद हैं, जो कि किसी भी वक्त उनको चाइना की ड्यूटी के ऊपर भेजा जा सकता है। लेकिन एक एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर आप 50 फाइटर जेट्स जो है वो रख लेंगे। एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो कभी भी एक जमीनी एयरफोर्स बेस का मुकाबला नहीं कर सकते। जमीन के ऊपर जो एयरफोर्स बेस होती है, वहां पे आपकी मेंटेनेंस की फैसिलिटीज होती है, वहां पे आपके असला डिपोज जो है वो पड़े होते हैं, वहां पे आपके फ्यूल डंप्स जो है वो पड़े होते हैं, और बहुत ज्यादा बड़ी तादाद के अंदर पड़े होते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ ठीक है, सपोर्ट शिप्स तो चल रहे होते हैं, लेकिन फिर भी एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर जो भी चीज होगी वो लिमिटेड नंबर्स में होगी। पायलट्स होंगे वो लिमिटेड नंबर के अंदर होंगे, जहाज होंगे वो लिमिटेड नंबर के अंदर होंगे, फ्यूल होगा वो लिमिटेड होगा, असला होगा वो लिमिटेड होगा। इस वजह से ये जो एयरफोर्स बेस होती है ना, आप कह लें कि ये जो जमीनी बेस होती है, इसका मुकाबला कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं कर सकता। अमेरिका ताइवान को जो मेनली प्रोटेक्ट करता ना, वो इस ओकिनावा बेस से करता। इस बेस की अहमियत मैं आपको और एक तरीके से समझा सकता हूं। अमेरिकन F-22 की ज्यादातर डिप्लॉयमेंट्स जो होती हैं वो जापान की साइड पे होती हैं। जापान के अंदर ये F-22 ओकिनावा बेस के अंदर जो है वो हाउस किए जाते हैं। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि ये जो कार्डिना एयरफोर्स बेस है, जो कि ओकिनावा के अंदर है, इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है चाइना के लिए, अमेरिका के लिए और जापान के लिए, और आप कह लें कि ताइवान के लिए। यहाँ पे जो इस वक्त अमेरिका का मेन हथियार है वो उसके F-15CD ईगल एयर सुपीरियोरिटी फाइटर्स हैं। देखें, F-15 दो तरह के हैं। एक है F-15 जो कि एयर सुपीरियोरिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो F-15 हैं, ये एयर टू ग्राउंड वेपन्स नहीं उठा के लेके जा सकते। दूसरी जो टाइप है वो बेसिकली है F-15E, जिसको हम स्ट्राइक ईगल कहते हैं। ये जो F-15 है, ये एयर टू एयर मिसाइल भी लेके जा सकता है, इसके ऊपर आप एयर टू ग्राउंड वेपन्स भी लेके जा सकते हैं। लेकिन अमेरिका ने इस कार्डिना एयरफोर्स बेस के ऊपर F-15C या D ईगल्स जो हैं वो रखे हुए हैं, जो सिर्फ उसने एयर सुपीरियोरिटी के लिए रखे हुए, ताकि अगर जापान को नॉर्थ कोरिया की तरफ से कोई प्रॉब्लम होती है या ताइवान को चाइना की तरफ से कोई प्रॉब्लम होती है ना, अमेरिका अपने ये F-15 जहाज जो है उनको उस ड्यूटी के ऊपर लगा देगा। अब अमेरिका ने इस एयरफोर्स बेस को कितनी देर से जो है वो अपने अंडर रखा हुआ है? 44 साल से अमेरिकन जहाज जो है वो इस एयरफोर्स बेस के ऊपर तैनात है। इससे आप इस एयरफोर्स बेस की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का अंदाजा लगा सकते हैं। अब आते हैं अपनी खबर की तरफ। अमेरिकन ने ये डिसाइड किया कि उनके जो F-15 जहाज इस कार्डिना एयरफोर्स बेस के ऊपर पड़े हुए हैं, उनको वो अब रिप्लेस करने जा रहे हैं। अमेरिकन एयरफोर्स ने ये नहीं बताया कि इन F-15 को किन जहाजों के जरिए से रिप्लेस किया जाएगा। अब यहाँ पे अमेरिका के पास आई बिलीव 4 ऑप्शंस हैं। हम चारों ऑप्शंस के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस एयरफोर्स बेस की थोड़ी सी हिस्ट्री का बता दूं। F-15 इस एयरफोर्स बेस के ऊपर 1979 से मौजूद है। अभी F-15 को सिर्फ 4 साल ही हुए थे कि अमेरिका ने इन F-15 को इस एयरफोर्स बेस के ऊपर भेज दिया। इससे पहले इस एयरफोर्स बेस के ऊपर अमेरिकन F-4 फैंटम्स मौजूद थे। इन F-4 फैंटम्स को इस एयरफोर्स बेस के ऊपर 1971 में भेजा गया। F-4 फैंटम से पहले यहाँ पे अमेरिका के F-105 जेट्स जो थे वो मौजूद थे। तो आप कह लें कि अमेरिका ने यहाँ पे अपना हमेशा बेस्ट फाइटर ही रखा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमेरिका जब भी अपने F-22s को अपने मुल्क से बाहर भेजता है, और ज्यादातर वो अपने F-22s को जापान ही सेंड करता है, और जापान के अंदर इन F-22s की जो मेन लोकेशन है वो ये ओकिनावा एयरफोर्स बेस है, जिसको हम कार्डिना एयरफोर्स बेस के नाम से भी जानते हैं। इस एयरफोर्स बेस के ऊपर अमेरिका और जापान के बहुत ज्यादा ये एवैक्स जहाज भी मौजूद हैं। आप कह लें कि अमेरिका इस एरिया को जो कंट्रोल करता ना, वो इस कार्डिना एयरफोर्स बेस के जरिए से करता है। इस वजह से इसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा। ठीक है, अमेरिका ने इन F-15 जहाजों को ओवर द टाइम बहुत ज्यादा इंप्रूव कर लिया हुआ है। इन जहाजों के ऊपर लेटेस्ट AMRAAM मिसाइल जो है वो लगा दिए गए हैं। इनके ऊपर इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार्स लगा दिए गए हैं। मुख्तलिफ बेहतरीन एवियोनिक्स जो है वो इन जहाजों के ऊपर अपग्रेड कर दिए गए हैं। लेकिन फिर भी ये जो F-15C और D जहाज है ना, ये अभी भी बहुत ज्यादा पुराने हैं। 1970s के अंदर जब इस जहाज को बनाया गया था, उस वक्त ये बड़ा जबरदस्त जहाज था। आज भी बहुत जबरदस्त जहाज है, लेकिन जो इसका स्ट्राइक ईगल वाला वर्जन है ना, वो ज्यादातर अमेरिकन एयरफोर्स के लिए कारआमद है। ये जो एयर सुपीरियर
सुपीरियोरिटी वाले F-15s है ना, ये अब बहुत ज्यादा पुराने भी हो चुके हुए हैं और इनको 5th जनरेशन जहाजों ने अब रिप्लेस कर दिया हुआ है। खास तौर पे एयर टू एयर बैटल के अंदर अब ये बहुत ज्यादा पुराने हो चुके हैं। दूसरी तरफ अगर हम चाइना को देखें तो चाइना ने अपने J-20 जहाज, जिनके ऊपर अब लेटेस्ट PL-15 मिसाइल जो है वो लगा दिए गए हैं, PL-10 मिसाइल जो है वो लगा दिए गए हैं, जो कि एयर सुपीरियोरिटी के अंदर इन जहाजों से बहुत ज्यादा बेहतर है और बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। इनके सामने आके बैठ गए हैं। शायद इसी वजह से अमेरिका ने यह फैसला किया है कि अपने इन F-15 COD वेरिएंट्स को इस काडीना एयरफोर्स बेस से वो अब हटा देगा, लेकिन इनको हटा के वो इनकी जगह पे कौन सा जहाज ला के रखेगा यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका ने अभी कोई ऐलान नहीं किया। अमेरिका के पास आई बिलीव 4 ऑप्शंस हैं। सबसे पहले तो जो अमेरिका के पास ऑप्शन है वो है F-22। अब F-22 के बारे में थोड़े से मसले हैं। सबसे बड़ा मसला तो ये है कि F-22 अमेरिका के पास बहुत ज्यादा नंबर्स के अंदर अवेलेबल ही नहीं है। थोड़े नंबर्स के अंदर F-22 अवेलेबल है और दूसरा उसकी जो मेंटेनेंस है ना वो इतनी ज्यादा आसान नहीं है। F-22 की मेंटेनेंस जो है ना वो बहुत ज्यादा मुश्किल है, कॉस्टली है और टाइम टेकिंग भी है। उसके अलावा आजकल जो वॉरफेयर हो गया ना उसमें F-22 अमेरिकन खुद कहते हैं कि फिट नहीं आता। अमेरिका का ये जो F-22 है ना ये किसी के साथ कम्युनिकेट ही नहीं कर सकता, अमेरिकन वेपन प्लेटफॉर्म्स के साथ ही नहीं कम्युनिकेट कर सकता, जिसकी वजह से अब ये आप कह सकते हैं कि ये एक आउटडेटेड जहाज हो गया है। आउटडेटेड इन द सेंस जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसके अंदर ये जो है ये फिट नहीं आता, वरना आज भी इस जैसा जहाज कोई नहीं है। जबकि जो इसके सामने चाइना के जहाज हैं उसके पास J-20 है, उसके पास J-16 है, उसके पास J-10 है, जो कि चाइना के पूरे नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के अंदर जो है ना वो इंटीग्रेट हो गए हुए हैं। ये तीनों जहाज अपने AWACS के साथ मिलके, अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जहाजों के साथ मिलके चाइना के नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के अंदर जो है ना वो बड़ी बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। F-22 अगर आ जाएगा तो वो अमेरिकन वेपनरी के साथ, अमेरिकन वेपन प्लेटफॉर्म्स के साथ ही जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर सकेगा। उसके मसले मिसाइल थोड़े से ज्यादा है। दूसरे नंबर पे आता है F-15EX। ये F-15 का जो स्ट्राइक ईगल वाला वेरिएंट है उसकी लेटेस्ट फॉर्म है F-15EX। इसको ईगल 2 के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन F-15EX जो है वो बड़ा बेहतरीन जहाज है, लेटेस्ट एवियोनिक्स के साथ आता है। EPOS जो इस वक्त दुनिया का बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम समझा जाता है उसके अंदर लगा हुआ है। प्लस उसकी जो वेपन उठाने की कैपेबिलिटी है वो इस वक्त अनमैच्ड है पूरी दुनिया के अंदर। बोइंग का क्लेम है कि एक F-15EX जहाज जो है वो तकरीबन 22 के करीब AMRAAM मिसाइल उठा के लेके जा सकता है। मतलब ये एक ह्यूज नंबर है। 22 के करीब AMRAAM मिसाइल लेके जाने का मतलब है कि आप अपने एडवर्सरी की तबाही उतार दोगे। उसके जहाजों का जो डिफेंस सिस्टम है आप उसको इतना ज्यादा ओवरवेल्म कर दोगे अपने मिसाइलों के जरिए से कि आप उसके ऊपर हावी आ जाओगे। लेकिन F-15EX का एक प्रॉब्लम है और वो ये है कि F-15EX जो है ना अभी अमेरिका के पास बहुत ज्यादा नंबर्स के अंदर नहीं है। काडीना एयरफोर्स बेस के ऊपर अमेरिका को ज्यादा नंबर चाहिए। इतनी आसानी से ये नंबर जो है ना वो पूरा नहीं हो सकेगा, अमेरिका को थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अमेरिका F-15EX के जरिए से ये कमी जो है ये पूरी कर सकता है। तीसरे नंबर पे आ जाता है अमेरिका का F-35A। F-35A वो जहाज है जो कि अमेरिकन एयरफोर्स इस्तेमाल करती है। ऑब्वियस चॉइस जो मेरा ख्याल से बनती है ना वो इस वक्त F-35A ही की बनती है, क्योंकि जापान की एयरफोर्स भी F-35B जहाज भी इस्तेमाल करती है, लेकिन जापान की एयरफोर्स F-35A जहाज भी इस्तेमाल करती है। तो ये मेरा ख्याल से एक ऑब्वियस चॉइस हो जाएगी और बेहतर चॉइस है जिसको अमेरिकन अडॉप्ट करेंगे। और काडीना एयरफोर्स बेस के ऊपर F-15s को जो रिप्लेस करेगा वो ये F-35A जहाज होगा। क्योंकि दूसरी तरफ अगर आप देखें तो चाइना के पास J-20 जहाज है, चाइना के पास J-16 जहाज है, चाइना के पास वहां पे J-10 जहाज है। ये सारे के सारे जो है वो AESA रेडार्स के साथ आ रहे हैं। तो अब जो गेम है ना वो सारी की सारी एवियोनिक्स और इन रेडार्स के ऊपर आ गई हुई है और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर जो है ना वो बहुत ज्यादा बेहतर हो गई हुई है। तो यहाँ पे मेरा ख्याल है कि F-35A के ज्यादा चांसेस हैं कि अमेरिका इसको जो है वो इस काडीना एयरफोर्स बेस के ऊपर लाके खड़ा करेगा। चौथी ऑप्शंस के बारे में अगर बात करें तो चौथी ऑप्शन जो है ना वो इस वक्त 6th जनरेशन जहाजों की है। अल्टीमेटली अमेरिका ने 6th जनरेशन का जहाज ही यहाँ पे लाके खड़ा करना है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका का जो सबसे बड़ा एडवर्सरी है ना वो चाइना है। और काडीना एयरफोर्स बेस जो है वो एक परफेक्ट प्लेस है कि अगर उसने चाइना को हेड ऑन लेना है तो यहाँ से उसने काडीना एयरफोर्स बेस से अपने जहाजों को फ्लाई करवाना। तो यहाँ पे उसके बेस्ट जहाज होंगे तो वो चाइना का मुकाबला करेगा। इसलिए मेरा ओवरऑल ज़हन यही कहता है कि अमेरिका ने इस काडीना एयरफोर्स बेस के ऊपर अल्टीमेटली अपने 6th जनरेशन जहाजों को लाके बिठाना है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग वो अपने F-35A जहाजों से ये काम चलाएगा। F-22 नहीं यहाँ पे लाके बिठाएगा। F-15EX जो है वो इतने ज्यादा नंबर्स के अंदर नहीं है। F-35A एक ऐसा जहाज है जिसको अमेरिकन जो है ना इस काडीना एयरफोर्स बेस पे लाके बिठा देंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।